हाथ जोड़ लीजिए सभी। मंगलाचरण। णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आज का मंगलाचरण सुनते ही सबको पता चल गया होगा आज से हम क्या प्रारंभ करने वाले हैं। आज का दिन भी विशेष है, हम सबके लिए खास है। कौन सा दिन है आज? आज है वीर शासन जयंती। कौन सी तिथि में आता है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। कौन सी तिथि है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। प्रतिपदा कहो अथवा एकम। एकम मतलब एक। आज पहला दिन है। किसका पहला दिन है? नए वर्ष का पहला दिन है। भगवान महावीर स्वामी के शासन का जन्म है। आज के दिन ही 66 दिनों के अंतराल के बाद भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई थी। ऐसे महान पावन दिन के अंतर्गत आज से हम महान ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है भक्तामर। भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया, गणधरों ने जो गूंथा और आचार्य आदि की परंपरा से जो क्रम से आया उसे आचार्य मानतुंग ने अपने हाथों से लिखा। इस जो लिखा उसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र, इसका नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों है? आज हम कुछ ही खास बिंदुओं के द्वारा ही आज चर्चा करेंगे और क्रम क्रम से भक्तामर जी के सभी छंदों का भाव समझने का प्रयास करेंगे। यह ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है कि दिगंबरों को भी मान्य है और श्वेतांबरों को भी मान्य है। जैन मात्र को यह ग्रंथ मान्य है। सभी दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, 20पंथी, जितने भी जैन हैं इस विश्व में, वे सब के सब इस भक्तामर स्तोत्र को मानते हैं और बड़ी ही भक्ति भाव से इसका पाठ भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इसका नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों पड़ा। सीधा सरल है।
नाम तो कोई भी दिया जा सकता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कोई नाम समझ में नहीं आता है तो अपन उसके प्रथम शब्द को ही वो नाम दे देते हैं। ऐसा होता है। इसमें शुरुआत कहाँ से हुई है? अभी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा, भक्तामर प्रणत मोली मणि प्रभाड़ा। पहला शब्द पकड़ लिया, भक्तामर। कोई नया नाम समझ में नहीं आया तो कह दिया, वो जो है ना अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अरे भक्तामर भक्तामर भक्तामर। शुरुआत जहां से होती है, कहां से शुरुआत होती है? भक्तामर। ध्यान रखें, बहुत लोग भक्तांबर बोलते हैं, गलत है। क्या बोले? क्या बोलते हैं? भक्तांबर। लिखते भी हैं भक्तांबर, लेकिन भक्तांबर नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ भक्तांबर का पाठ है। किसका पाठ है? भक्तांबर का। भक्तांबर, भक्तांबर थोड़ी है, भक्तामर। क्या नाम है ओजस्व? भक्तामर। भक्तामर इसका नाम है। पहला शब्द भी भक्तांबर नहीं है। क्या है पहला शब्द? भक्तामर। बार बार प्रैक्टिस कर लें, जिनको आदत है भक्तांबर 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 बोलने की। क्या बोलना है विरल? भक्तामर भक्तामर भक्तामर। ठीक है तनिष्क? भक्तामर यह पहला शब्द है, इसलिए पहले शब्द को ही मुख्य करके इस स्तोत्र का नाम, स्तुति का नाम भक्तामर स्तोत्र रख दिया। लेकिन भक्तामर तो चला, मान लिया, लेकिन इसका नाम स्तोत्र क्यों? भक्तामर तो ठीक है, छंद में स्तोत्र तो लिखा नहीं, फिर स्तोत्र क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें स्तुति की गई है। क्या की गई है? स्तुति की गई है। इसलिए जिसमें स्तुति हो उसका नाम होता है स्तोत्र। क्या है? क्या बोलेंगे? 3 बार बोलो। स्तोत्र, स्रोत। हाँ, इसका उच्चारण भी ध्यान रखना। कई लोग स्तोत्र कर देते हैं, कई लोग थोड़ा ज़्यादा ही सुधारने के चक्कर में स्रोत कर देते हैं। ना तो स्तोत्र है और ना स्रोत है, तो क्या है? स्तोत्र। थोड़ा सा साइलेंट बोलना है। स्तोत्र तो क्या हो गया आराध्य? भक्तामर स्तोत्र। विराज, ठीक है? ये भक्तामर स्तोत्र है, जिसको हम आज से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो इस ग्रंथ का नाम, अथवा कहें इस स्तुति का नाम, क्या नाम हो गया? भक्तामर स्तोत्र। और इसका नाम यह कैसे पड़ गया? पहले शब्द को मुख्य करके, पहले शब्द को ही याद करके, पहले शब्द को ही पकड़ करके इसका नाम भक्तामर रखा। और इसमें स्तुति की गई है, इसलिए स्तोत्र कहा गया। बहुत ध्यान से सुनना है, हर एक को लिखना है। बिना लिखे वाला अब कोई नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखना। अभी तक छूट हो गई, हो गई। जो नहीं लाए हैं ना, वे सब बाद में मिल लेना। देखो ये सब कोई काम के नहीं है लोग, बिना लिखने वाले। बिल्कुल सावधानी से हर एक को नोट करना है। नंबर 2, निशांक, इसका नाम भक्तामर स्तोत्र तो है, लेकिन इसके अन्य नाम और भी हैं। क्या नाम है? आदिनाथ स्तोत्र और ऋषभनाथ स्तोत्र भी कहते हैं, ऋषभदेव स्तोत्र भी कहते हैं। उन्हीं के दूसरे नाम हैं। अच्छा,
ये कैसे हो गया है? इसका नाम है आदिनाथ स्तोत्र। हाँ, ऐसे नहीं आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई। यहाँ छंद देखो, पहला छंद है, पहला छंद हमने पढ़ा था, उसमें आया था ना तीसरी लाइन में, सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम युगादा। युगादा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो युगादौ, जो युग के आदि में हुए। तो युग के आदि में कौन हुआ? युग के आदि में कौन हुआ? आदिनाथ। इससे हमें पता चलता है इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। अच्छा, युग के आदि में तो देखा जाए जिस तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं से उनके युग का प्रारंभ होता है। सुनना ध्यान से, क्या बोले? जिस तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं से युग प्रारंभ होता है। इससे तो ये सिद्ध होता है कि सभी तीर्थंकर युग के आदि में हुए। तन्मय, लॉजिक से समझना, ये मन से नहीं कुछ भी कि आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। लॉजिक लगाना, आप लोग सब बहुत बुद्धि वाले हो। अनमोल, युगादौ से युग के आदि में हुए, लेकिन युग के आदि में तो सभी हुए। कौन सभी? सभी तीर्थंकर। क्योंकि जिस तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं से उनका युग प्रारंभ होता है, ऐसी परिभाषा है। तो इसके अनुसार तो सभी तीर्थंकर आ गए। किंतु सुनना, आदिनाथ भगवान को अपन लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? दूसरा छंद देखो, दूसरा छंद ध्यान है किसी को? पढ़ें। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेत्तहरैरुदारै स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अंतिम शब्द क्या पढ़ा? प्रथमम जिनेन्द्रम। अब समझ में आया कुछ? राज, क्या राज समझ में आया? प्रथमम जिनेन्द्रम माने पहले जिनेन्द्र परमात्मा युग के आदि में हुए, और प्रथमम जिनेन्द्रम पहले जिनेन्द्र। इससे ख्याल में आता है कि यहाँ इसमें पहले तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति की गई है। आपसे कहें कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, श्रेयस कैसे सिद्ध करोगे? दो शब्दों से। पहले छंद में युगादौ और दूसरे छंद में प्रथमम जिनेन्द्रम। इन दो शब्दों से निर्णय होता है कि इस स्तोत्र में भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। क्लियर? अच्छा, लेकिन यदि इसकी विशेष व्याख्या करें तो 24 तीर्थंकरों की भी स्तुति सिद्ध की जाती है। किसकी स्तुति? 24 तीर्थंकरों की। कैसे? अभी बताया था ना, युगादौ मतलब जो युग के आदि में हुए। तो जिन तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं से युग प्रारंभ होता है, इसलिए युगादौ तो सभी युगादौ में हैं। एक पॉइंट। नंबर 2, प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रथमम का अर्थ होता है प्रधान, प्रमुख। प्रथमम का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। जिनेन्द्रों में प्रथमम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र में जो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, वे कौन होते हैं? तीर्थंकर। इससे बात सिद्ध होती है कि इसमें 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। बराबर समझ में आया? एक बार फिर से बोलता हूं, किसको नमस्कार किया गया इसमें?
आदिनाथ भगवान को आपसे पूछा जाए तो कैसे सिद्ध करोगे? पहला शब्द युगादौ, पहले छंद में, दूसरे छंद में प्रथमम जनेन्द्रम। इससे सिद्ध होता है कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। युग के आदि में हुए और प्रथमम जनेन्द्रम, पहले जनेन्द्र हुए, तो कौन हुए? आदिनाथ। एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, युगादौ प्रथमम जनेन्द्रम का अर्थ 24 तीर्थंकर भी होता है। कैसे होता है? युगादौ मतलब युग के आदि में हुए, और युग का आदि किसे कहा? जिन तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं से उनका युग प्रारंभ होता है। एक पॉइंट। और दूसरा प्रथमम जनेन्द्रम, प्रथमम का अर्थ लेंगे हम प्रधान। जो भी पहला नंबर का होता है तो प्रधान होता है। प्रथमम मतलब प्रधान, मुख्य। और जनेन्द्रम, जिनेंद्रों में जो प्रमुख हो, तो जिनेंद्रों में प्रमुख कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसमें 24 तीर्थंकरों की भी स्तुति की गई है। अभी तक सबने सुना था कि आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। लेकिन विशेष और यदि अर्थ जानना हो तो इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी सम्मिलित हो जाती है। और देखा जाए तो जहाँ एक तीर्थंकर की स्तुति हो तो सारे के सारे तीर्थंकर एक समान ही तो हैं, तो सभी तीर्थंकरों की स्तुति इसमें हो जाती है। क्लियर देव? 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य मानतुंग, है ना? श्रीमद लगा दो, अथवा आचार्य मानतुंग, अथवा कहो आचार्य मानतुंग सूरी कह दो, है ना? मानतुंग सूरी भी कह दो। सूरी का अर्थ आचार्य ही होता है। मानतुंगाचार्य ऐसा कह दो। इसके रचनाकार हैं मानतुंगाचार्य। कब हुए हैं? हाँ, देखो मानतुंग नाम के तो 10-11 आचार्य हुए हैं। मानतुंग नाम के बहुत हुए हैं, लेकिन हमें ज़्यादा में सब में नहीं पढ़ना है। हम तो उन्हीं मानतुंग की बात कर रहे हैं, मानतुंगाचार्य की, जो भक्तांवर के रचनाकार हैं। अब सुनना, कब हुए? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, और फिर आगे चल के मानतुंगाचार्य बने। ठीक है। इनके संबंध में कुछ कुछ किंवदंतियां हैं। क्या हैं? किंवदंतियां मतलब समझते हो? किंवदंतियां मतलब कहावतें, सेइंग्स। क्या बोलते हो कहावत को? कहावत मतलब इनके बारे में कुछ कुछ ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं तो बहुत सारी, जितनी पढ़ोगे उतनी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वही मैं कहता हूँ, जो अपने भक्तांवर का कोई भी आप उठा लो, सब जगह मिल जाएगी। इसमें बस वो नहीं बनाया है, बाकी जितनी भी हम भक्तांबर जी की कृतियाँ उठाएंगे, सब जगह मानतुंगाचार्य को बेड़ी पहनाया हुआ दिखाया जाता है, अथवा 48 कोठों में बंद करके रखा जाता है। सुना है ऐसा कहीं? सुनना जरा, एक कहावत ही है, कोई सत्य हो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, चलता है। क्या कहावत है जरा सुनना। मालवा देश में, कौन सा देश? मालवा देश में उज्जैनी नगरी। कौन सी नगरी? उज्जैनी नगरी। वहाँ के राजा का नाम था भोज। क्या नाम था? भोज राजा। और भोज राजा को एक बार पता चला कि यहाँ आसपास कोई प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं, दिगंबर आचार्य हैं, और बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने सोचा कि मैं उनको यहाँ पर सभा में आमंत्रित करूं
और उनसे शास्त्रार्थ करूं, वाद विवाद करूं, ऐसा उनने सोचा। उन्होंने ऐसी योजना बनाई। उन्होंने अपने सिपाहियों को संदेश भेजा कि उनके पास जाओ और उनसे कहो कि राजा की आज्ञा है कि राजसभा में पधारो और वाद विवाद करो। आचार्य मानतुंग, अपने दिगंबर आचार्य जितने भी होते हैं, वो इस तरह के किसी के आमंत्रण पर नहीं जाते। राजा ने भी बुलाया हो तब भी नहीं जाते। तो वे नहीं गए, वहीं बैठे रहे। जब यह जानकारी, यह सूचना राजा को मिली तो राजा ना कौन नाराज हो गए? हाँ, यह लाइट नाराज हो गई थी। सुनना जरा, कौन नाराज हो गए थे? राजा भोज नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैंने आज्ञा दी और वो जैन मुनि नहीं आए यहाँ पर, जाओ सिपाहियों उनको पकड़ कर लाओ। सिपाहियों को भेजा और मानतुंग आचार्य को भी पकड़कर यहाँ पर लाने लगे और लेकर आ गए, राज्यसभा में लाए। आचार्य मानतुंग को यह उपसर्ग लगा कि अरे तो उपसर्ग है। चलिए फिर से बढ़ें। अब तो नहीं करोगे बंद लाइट? चलो, क्या हुआ फिर? वहाँ के राजा की जो सभा के लोगों ने भड़काया कि मुनि मौन हो गए हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, मूर्ख होंगे। ऐसा जब उन्होंने भड़काया तो राजा ने कहा इन मुनि को जाके कोठरी में बंद कर दो और इतने अंदर बंद करना कि कोई इनको ढूंढ भी ना पाए। तो मंत्रियों ने और वहाँ के जो उनके सिपाही थे, उन्होंने उनको जाके 48 कोठरियों के अंदर एक एक के बाद एक ऐसी करके और बेड़ियाँ पहना दी और 48 ताले लगा दिए। हर एक में एक एक ताले लगाए, इतने अंदर जाके बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वहाँ पर मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रहे। चौथे दिन उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति स्वरूप भक्तांवर स्तोत्र नामक महाकाव्य लिखा। 48 छंद लिखे। एक एक छंद लिखते गए, एक एक ताला टूटता गया और 48 काव्य पूरे होने के साथ ही सारे ताले टूट गए। और फिर जब ये मुनिराज बाहर निकल के पहुँचे तो राजा भोज आश्चर्यचकित हो गया और राजा भोज तुरंत ही मुनिराज के सामने नतमस्तक हो गया, क्षमा मांगने लगा। कह रहे तो कोई महान आचार्य हैं, सच्चे आचार्य हैं, ऐसे महान आचार्यों के सामने तो नतमस्तक होने में ही लाभ है। और उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन धर्म स्वीकार करके फिर वह भी इसी मार्ग पर चल पड़ा। सुनना और जरा, लेकिन जरा ध्यान देना, ये किंवदंती है, कोई सत्य हो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई कहे क्यों? क्योंकि कोई निहत्थे सामान्य कोई नग्न दिगंबर ऐसे साधु को इतने अंदर बंद करे, इतना तो कोई आतंकवादी भी होगा तो उसको बंद नहीं करेगा। लेकिन उनको इतने अंदर बंद करना इस तरह की थोड़ी सी काल्पनिक कथा लगती है।
जो भी हो, लेकिन एक किंवदंती है, कोई यथार्थ सत्य हो, कहीं शास्त्रों में लिखी हो, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए हम इसको क्या शब्द दिया है? किंवदंती। ऐसी कहावत है, लेकिन कोई यथार्थ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक और प्रसंग मिलता है। कहते हैं कि मानतुंगाचार्य पहले कोई श्वेतांबर कवि थे। श्वेतांबर कवि थे। इनको बहुत बड़ी कोई महाव्याधि हुई थी। इनकी महाव्याधि किसी दिगंबर आचार्य के निमित्त से दूर हो गई। तो इनको दिगंबर धर्म की महिमा आ गई और इन्होंने उनके समक्ष ही दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर ली और कहा, हे आचार्य, हे गुरुवर, मुझे कुछ आज्ञा दो कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ नया करूं। मैं कवि तो हुई, यदि कहो तो कुछ करूं। तो उन दिगंबर आचार्य ने उनको कहा कि तुम अच्छे कवि हो, कुछ ऐसी स्तुति लिखो कि सारे जगत का कल्याण हो। ऐसा सुनकर उन्होंने भक्तामर स्तोत्र लिखा। ये भी ऐसी कथा प्रसिद्ध है। अब जो भी हो, कितनी सत्य हो, कितनी कैसी हो, लेकिन ऐसे भी कथानक प्रसिद्ध होते हैं। हमें तो इतना जानना है कि मानतुंगाचार्य ने इस तरह के यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए काव्य लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम जरा। इस भक्तामर स्तोत्र में कुल कितने काव्य हैं? 48। कितने हैं? 48। 48 मतलब 48। ये 48 काव्य, ये दिगंबर संप्रदाय में 48 के 48 मान्य हैं। सुनना, श्वेतांबरों में अलग अलग वैरायटी है। श्वेतांबरों में एक स्थानकवासी होते हैं, एक मंदिर मार्गी होते हैं, एक तेरापंथी होते हैं। ऐसे श्वेतांबरों में भी है। दिगंबरों में तेरापंथी होते हैं ऐसा नहीं, श्वेतांबरों में भी है। तो वहाँ श्वेतांबरों में जो 3 वैरायटी कहीं, कौन सी 3? स्थानकवासी, अपने गुरुदेव कौन से संप्रदाय में जन्मे थे? स्थानकवासी में, है ना। स्थानकवासी, एक है तेरापंथी और एक है मंदिर मार्गी। मंदिर मार्गी जो मतलब मंदिर को, भगवान को, प्रतिमाओं को जो मानते हैं। जो अन्य जो स्थानक वाले हैं वो प्रतिमा को नहीं मानते, ऐसा कहते हैं। सुनना जरा, है ना। जैसे अपने इसमें दिगंबरों में तारणपंथी वाले हैं, वैसा समझना। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 48 जो काव्य संख्या है, ये दिगंबर जैनों में भी मान्य है, श्वेतांबरों में भी स्थानकवासियों को मान्य है, तेरापंथियों को भी मान्य है। लेकिन जो मंदिर मार्गी हैं वे 44 काव्य को ही स्वीकार करते हैं। 44। कितने? 44, 44 ही मानते हैं। उनमें 4 कौन से कम कर दिए? इसमें हम पढ़ेंगे 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 32, 33, 34, 35, जिसमें प्रातिहारियों की चर्चा की गई है। प्रातिहारी कितने होते हैं? 8। और 8 प्रातिहारी के लिए 8 छंद यहाँ पर लिखे गए हैं। उन्होंने 4 को माना ही नहीं, जबकि उनके अन्य शास्त्रों में 8 प्रातिहारी को उन्होंने खुद ने माना है। लेकिन यहाँ इन्होंने 4 काव्य को वो नहीं मानते हैं। 44 छंद ही वे पढ़ते हैं, 44 काव्यों का ही पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतिम बिंदु खास। इस भक्तामर स्तोत्र में पहला शब्द क्या है? भक्त। पहला शब्द क्या है? भक्त है। भक्त से शुरुआत की, इसका मतलब इसमें भक्ति है। क्या है? भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? किसी को पता है? शास्त्रों में आता है गुणेषु अनुरागः भक्ति। सुनना जरा, क्या बोले? गुणेषु अनुरागः भक्ति। गुणों में
अनुराग होना उसे भक्ति कहते हैं। अब गुणों में अनुराग होना उसे भक्ति कहते हैं, तो किसके गुणों में अनुराग होना उसको भक्ति कहते हैं? जिनेंद्र परमात्मा के गुणों में अनुराग होना। तो इसका मतलब भक्ति करने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन कौन 3 चाहिए? एक भक्त होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में उनमें जो कनेक्शन बनाने वाली क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो भक्ति और किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति। जो भगवान के गुणों में अनुराग किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। तो गुणों का अनुराग कहा, तो जिनेंद्र परमात्मा के गुण कितने? वैसे तो अनंत हैं, अगणित गुण हैं, लेकिन उन अगणित गुणों में जितने भी गुणों का परिचय हो जाए, उन गुणों का परिचय करके उन गुणों का स्तवन करना उसे ही भक्ति कहा गया है। उसे ही किसी रूप में स्तुति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तुति भी कहते हैं। अब स्तुति का भी लक्षण शास्त्रों में दिया गया है, संस्कृत में दिया है, मैं हिंदी में कहता हूं। जो गुण विद्यमान हैं उनको भी कहना, और जो गुण विद्यमान नहीं हैं उनको भी कहना, इसे स्तुति कहते हैं। फिर से सुनना, क्या क्या स्तुति किसको कहते हैं? जो गुण विद्यमान हैं और जो गुण विद्यमान नहीं हैं, भावना रूप से उनकी स्थापना करके कहना, उसको कहते हैं स्तुति। अब आप कहोगे कैसे, बताओ जरा। भगवान में क्या क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर अथवा सम के दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, रावाद गुण सिद्ध के, ऐसे ऐसे अनेक अनेक गुण हैं भगवान में, है ना। अरहंतों के देख लिए, सिद्धों के देख लिए। जो गुण हैं उन गुणों का वैसा ही कथन करना, इसे भी स्तुति कहते हैं। और जो गुण नहीं हैं, भावातिरेक में अपने आप ही ऐसा ही भाव हो जाए और उसमें जो नहीं भी है उनको भी कह देना, उसको भी स्तुति कह देते हैं। जैसे, अच्छा बताओ, भगवान किसी का भला करते हैं क्या? लेकिन जब आप स्तुतियों में पढ़ेंगे तो बहुत जगह मिलेगा, भगवान की स्तुति करने से, भक्ति करने से भक्तों का भला हो जाता है, भक्त संसार से तिर जाते हैं। ऐसी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहाँ पढ़ी, कोई बता सकता है? बोलो। हाँ देखो, बहुत बढ़िया। जिनवर की स्तुति करने से विघ्न विलय हो जाते हैं। एक और कुछ ध्यान है? प्रभु पतित पावन, क्या लिखा? प्रभु क्या करते हैं? पतितों को पावन कर देते हैं, करते हैं। किसको किया किसी ने आज तक? लेकिन स्तुति के नाम पर ऐसा भी कह दिया जाता है, हे भगवान आप पतितों को, पतित मतलब जो संसार में गिरे हुए हैं, ऐसे जनों को पावन कर देते हो। कहीं ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, भगवान की स्तुति भक्ति से जीव संसार से पार उतर जाते हैं। यहां तक तो छोड़ो, भावना में बह के पता नहीं लोग कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। यद्यपि उसमें भी कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन लिखने वाले तो कहां तक पहुंचते हैं? मैंने तेरे ही भरोसे, क्या? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई। तो क्या करेंगे पारसनाथ भगवान? पार करा देंगे। ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। अथवा तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा।
ये वाला तो पहली बार सुना होगा 2.5 दीप में किसी ने भजन में है ना, चलते ही नहीं अपने यहाँ इस टाइप के भजन। लेकिन ये बहुत फेमस हैं दिगंबर संप्रदाय में। हम लोगों ने तो यही पढ़ पढ़ के सीखे हैं जन्म से, बचपन से लेके। आप लोगों ने भी यही सब सुने होंगे, है? आप लोगों सुने कभी? जो पीछे बैठे हैं सब ने यही सुने होंगे। जब भी जाते थे 10 लक्षणों में या मंदिर जाते थे तो यही वाले गाते थे, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, कौन? पारस प्यारा, पारस काला। कहाँ गया? क्या बोले यहाँ? तुमसे लागी लगन। अच्छा बताओ, भगवान से लागी लगन? भगवान से लगन लागी, एक बात ये हो सकता है, लेकिन कह दिया जाता है भक्ति में। और फिर नंबर 2, ले लो अपनी शरण। भगवान किसी को शरण में ले लेंगे? अपने यहाँ तो कहते हैं शरण जो, वहाँ तो अपराधी को दे, अरे अपराधी है भगवान, कोई शरण वर्ण का काम नहीं। लेकिन फिर भी ले लो अपनी शरण। अच्छा, और क्या है आगे? पारस प्यारा, आप प्यारे हो। और फिर ये तो चलो ठीक, आगे क्या कहा? मेटो मेटो जी संकट हमारा। मजा आता कि नहीं? क्या भक्ति! मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो पार्श्वनाथ भगवान हमारे संकट मेट देंगे, मेटेंगे। लेकिन ऐसी भी स्तुतियां व्यवहार रूप में चलती हैं जमाने में। हाँ, और तो सुनो, आलोचना पाठ भी पढ़ा होगा किसी ने। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतर जामी। 3 काम करते भगवान, कौन कौन से? क्या क्या किया उन्होंने? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, बढ़ाया था ना। और चीर समझ तो गए ना? कई लोग, हम तो ये सोचते सब समझ गए होंगे, लेकिन कई समझे क्या होता चीर, है ना। द्रौपदी का चीर बढ़ायो, वो महाभारत सुनी होगी ना थोड़ी बहुत, कि दुशासन उनका द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, तो उनके वो साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो कहते द्रौपदी को चीर बढ़ायो, एक काम। दूसरा काम, आप क्या करते हो भगवान? कितने अच्छे हो, पारस प्यारा। क्या क्या करते हो आप? सीता प्रति कमल रचायो। कि आपने क्या काम किया रुशिल? सीता प्रति कमल रचायो। जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, तो अग्नि में जब वे उतरी, तो वहां पर अग्नि के स्थान पर कमलों की रचना हो गई, सब शीतल हो गया, वहां सब अच्छा हो गया। ये किसने किया? भगवान ने किया। बारे वाह। तीसरा एक काम, और कौन सा? अंजन से किए अकामी। अंजन, अंजन कौन था? अंजन चोर, उसको क्या कर दिया है? अकामी, पार कर दिया। ऐसा भगवान ने किया, किया ना। कहते भगवान ने सब कुछ किया। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। ये इतने इतने बड़े काम करते हो भगवान, मेरा भी काम करो। कौन सा? दुख मेटहु अंतरयामी। दुख मेटहु, और कौन से यामी? अंतर्यामी। वाह रे वाह, भगवान अंतर्यामी हैं, हमारे मन की बात जान लेते हैं, इसलिए हमारे दुखों को मेट देंगे। ऐसी भी स्तुतियां की जाती हैं देखो। लेकिन देखो अपनी यहाँ की जो सभा है, इस सभा में सब समझदार बैठे हैं। वे समझते हैं कि ना तो भगवान द्रौपदी को चीर बढ़ाने वाले हैं, ना किसी सीता के प्रति कमल रचाने वाले हैं, ना किसी अंजन को अकामी करने वाले हैं, और ना किसी के दुख मेटने वाले हैं। लेकिन भक्ति भाव में कह दिया जाता है। तो स्तुति का अर्थ ऐसा भी शास्त्रों में लिया है कि जो भगवान में गुण हैं उनका भी कथन किया जाता है, और भक्ति भाव में, भावातिरेक में कभी कभी जो गुण नहीं भी हैं, नहीं भी हैं, ये गुण उनमें नहीं हैं,
कि वे चीर बढ़ाते रहें और कमल रचाते रहें, ये गुण नहीं है। लेकिन फिर भी कह देते हैं आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया और मेरा भी दुख मेट दो, मेरे भी नैया पार कर दो, है ऐसा ऐसा कहते हैं। दुख मेटहु अंतर्यामी, मेटो मेटो जी संकट हमारा, ऐसे भी अनेक कथन आते हैं। अब यहाँ पर हम जिस भक्तांवर स्तोत्र को पढ़ने वाले हैं, अजब गजब का है, इसमें भक्ति की गई है और ऐसी भक्ति की गई है जिसको कहते हैं निष्काम भक्ति। कैसी भक्ति? जानते हो क्या होता है निष्काम भक्ति? करेक्ट। निष्काम मतलब जिसमें कोई इच्छा ना हो, निर्वांछक। करेक्ट। जिसमें भगवान से कोई वांछा नहीं हो, भोगों की जिसमें कोई भीख नहीं मांगी जाती हो। और क्या मांगना मतलब क्या हुआ? भीख ही तो हुआ कि भगवान मुझे दे दो, भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मुझे पास कर दो। आए आज तक किसी को पास करने? आए किसी को पास करने? कभी नहीं आते कोई भगवान है, कभी भी नहीं आते कि मुझे पास कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरी शादी करवा दो। ऐसे ऐसे लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान कभी कुछ देते नहीं हैं। इतना जरूर है, मत करो बेटा ऐसा, क्या खेलते हो, ऐसा होता कभी नहीं है। लेकिन सुनना जरा अंतिम अंतिम, कि जो जीव भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, विशुद्ध भावों से भक्ति करता है, उसके पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध होने के बाद जब उसका उदय आता है तो उसके सारे काम ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इसलिए भक्ति करने से काम बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग हमें इसको पढ़ने को मिलेंगे। आज तो सामान्य ही कहा, और भी हमें इसमें कुछ विशेष जानकारी होगी तो कल भी अपन चर्चा करते हुए इन 48 काव्यों के द्वारा हम भगवान की स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, और भक्ति करने के साथ भगवान के गुणों का अनुवाद करते हुए हम भी उन जैसा अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर ही आज पूरा करते हैं। चलिए, आज नए नए चेहरे बहुत दिख रहे हैं, थैंक यू। अच्छा है, आना चाहिए, जो नहीं आ पाते हैं। बढ़िया प्रश्न मंच होगा, आप लोग सभी जो प्रश्न का उत्तर देंगे उनको पुरस्कार भी है। नमः सिद्धेभ्य। साल के स्टार्टिंग में ही है ना, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, न्यू ईयर है आज अपना, है ना। तो उसी दिन आज हमारे बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से पूरा है यह ग्रंथ। ऐसे भक्तांबर जी का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें आज हमने ग्रंथ का परिचय प्राप्त किया। उसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इस ग्रंथ में किसकी स्तुति की गई है और उसके रीज़न भी देना है, आपको कारण भी बताना है। कोई है ऐसा जिसने अभी भी आंसर नहीं दिए? एक बार वो हाथ खड़े करना पहले। नक्श, भक्तांबर में आया है कि युगा। किसमें? भक्तांबर के पहले छंद में। बर की मर? भक्तांबर। ठीक है, हाँ भक्तामर, मर है ना, भक्तांबर। हाँ ये उच्चारण भी बराबर करना है। ठीक है, हाँ। भक्तांबर के पहले छंद में आया है कि आदि आदि आदिनाथ भगवान की स्तुति, और दूसरे छंद में युगादि मतलब युग के आदि में जो हुए हैं उन्हीं से युग शुरू हुआ है। कौन हुए युग के आदि में? ये एक रीजन। सेकंड रीजन ये सिद्ध करे कि आदिनाथ भगवान की ही स्तुति की गई है, तो एक पॉइंट तो आपने बता दिया। दूसरा इसमें पहले छंद में प्रथमम जिनेन्द्रम बता दिया, हाँ ठीक है। तो जो पहले जिनेन्द्रम है उनको नमस्कार किया गया है। कौन है प्रथमम जिनेन्द्र? आदिनाथ भगवान। ठीक है। इन दो शब्दों के माध्यम से हमको यह ज्ञात होता है
कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। बहुत सुंदर आंसर बताया। पहले छंद में नहीं है प्रथमम हाँ। जनेन्द्रम, है ना, दूसरे छंद हाँ, में। दूसरे में है। चलो ठीक है। ठीक है, गुड। नींद निकाल रहे थे फिर भी अच्छा आंसर दे दिया। हाँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है भगवान आदिनाथ की तो स्तुति की गई, क्या और भी किन्हीं की स्तुति की गई है इसमें? हाँ, अतिशय, आगम, आगम गुना 10th क्लास से। इसमें आदिनाथ भगवान के साथ साथ 24 तीर्थंकर की स्तुति की गई है। हमें ये दो शब्दों से पता चलता है, एक तो युगादम और प्रथमम जनेन्द्र। क्या क्या बोल रहे हो? खुलासा करके बताओ, युगादौ और प्रथमम जनेन्द्रम में 24 तीर्थंकर कैसे हो जाते हैं? प्रथमम जनेन्द्रम में तो है ऐसे, क्योंकि है ना जैन धर्म में जिनेन्द्र भगवान को ही माना जाता है। दोनों वर्ड से उनको सही एक्सप्लेन करे तो वो आंसर आएगा। यहाँ से श्रेष्ठ बता रहे हैं। श्रेष्ठ आ रहा है ना आंसर? तो खड़े हो जाओ जल्दी। युगादों का मतलब युग के आदि में, युग के जो आदि में होते हैं वहीं से उनका प्रारंभ हो जाता है। और किनका? जो भी मतलब तीर्थंकरों का। और प्रथमम जनेन्द्रम का मतलब होता है पहले जिनेन्द्र देव हैं। नहीं, सही ठीक नहीं आंसर है, नहीं है। चलो अगला बढ़ो, कोई और। ज्ञान नक्श, निरपेक्ष। जो जिनेन्द्र में प्रमुख हैं। अच्छे से दोनों के सही है, आंसर दो। युगादौ से क्या अर्थ, कैसे अर्थ निकालेंगे, और प्रथमम जनेन्द्रम से कैसे? जो युग के अंत में हुए वे तीर्थंकर युगादौ हैं। नहीं, जहाँ तीर्थंकर का जन्म लास्ट में होता है, अंत में होता है। अच्छे से बोलो माइक पे। जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है वहीं से उसका युग प्रारंभ होता है। चलो ठीक है, ठीक है। जहाँ तीर्थंकर का जहाँ जन्म हुआ जब से, तो वहीं से उनका युग प्रारंभ होता है। एक पॉइंट। दूसरा, प्रथमम जिनेन्द्रम मतलब जो प्रधान जिनेन्द्र प्रमुख हैं, जिनेन्द्र में जो प्रमुख हैं वह है प्रथमम जिनेन्द्र। करेक्ट। ठीक है, सही आंसर। प्रथम दिया मतलब आपने। प्रधान, और जिनेन्द्र भगवान में जो प्रमुख हों वो तीर्थंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस जो आचार्य, इस ग्रंथ के आचार्य का नाम बताना है और किंवदंती किसे कहते हैं वो बताना है, और कौन सी दो मुख्य किंवदंती प्रसिद्ध हैं आपको वो भी बताना है। कथाएं मत सुनाना लंबी लंबी। शॉर्ट में 3 क्वेश्चन है। ग्रंथ के रचयिता का नाम, किंवदंती जो प्रसिद्ध है, पहले डेफिनेशन बताना है किसे कहते हैं, और जो अरम ढाई दीप बताओ। आचार्य का नाम है आचार्य मानतुंग सूरी। और किंवदंती मतलब कि जो कथा है वह ऐसे कोई आगम वगैरह में उसका प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे किंवदंती कहा जाता है। किंवदंती मतलब ये कोई पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है कि यही रियलिटी है। कौन यही सी दो, प्रमाण है। कौन सी दो है प्रसिद्ध? पूरा क्वेश्चन सुनो। 2 बताई थी ना। एक 48 ताले वाली, ठीक है। ठीक है। और एक श्वेतांबर वगैरह। ठीक है, श्वेतांबर वाली। वो श्वेतांबर कोढ़ रोग हो गया था। हाँ, उनको। रोग हो गया था। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। सही आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति और स्तुति में अंतर बताए थे, दोनों की आपको अंतर बताना है, और स्तुति को थोड़ा
एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आपको करना है। बस अंतर ही पूछ लो, बहुत बड़ा हाँ, हो जाएगा। ठीक है। भक्ति और अंतर। स्तुति में क्या अंतर है, बस एक ही अंतर बताओगे तो भी चलेगा। वीर। स्तुति जो मतलब उनमें गुण है उनका भी स्थापना सहित आदर करना, और जो गुण नहीं भी हैं उन्हें भी भावपूर्वक स्थापना सहित उनका आदर करना। ठीक बताया, थोड़ा और प्रॉपर डेफिनेशन इससे और कोई अच्छा बता सकता है, बेटर, जैसा पंडित जी ने बताया था। अंशुमन बता दोगे पक्का? हाथ ही उठाता है वो। चलो ट्राई चलो, करते हैं। बताओ अंशुमन। बेटा। भक्ति जिसमें भगवान के गुणों का नाम लिया जाता है, और स्तुति जिसमें नींद लग गई थी तभी आपकी, मैं देख रही थी पीछे से। चलो इनको दो। हाँ, अच्छी कोशिश की। कोई बात नहीं। हाँ। बढ़िया। इस भक्तामा में पहला शब्द भक्त है, अर्थात भक्ति। जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग होना भक्ति है। भक्ति वो है कनेक्शन भगवान और भक्त के बीच में, जो कनेक्शन बनाती है वो भक्ति है। और स्तुति जो गुण विद्यमान है और नहीं है उसे स्तुति कहते हैं। जो और भगवान के अनंत गुणों का अनंत अष्टप्रातिहार नहीं है, अनंत गुणों का सेवन करना ही भक्ति है और स्तुति। ठीक है, सही आंसर है आपका। स्तुति में ऐसा बताया था जो गुण विद्यमान नहीं है, जैसे भगवान खेवटिया नहीं है तो भी हम उनको खेवटिया कह रहे हैं, संकट मोचन कह रहे हैं, तो नहीं है ये विद्यमान, तो भी ये भावा अतिरेक में कहना स्तुति है। भक्ति में गुणों में अनुराग है, एक पॉइंट। और स्तुति में जो गुण विद्यमान हैं और जो विद्यमान नहीं भी हैं, दोनों को ही है ना स्मरण करना, उनका गुणानुवाद करना, वह स्तुति है। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सभी अपने पुरस्कार लेने आए। हाँ, जल्दी लेने आए। इधर आ जाओ। चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।